हेलो एवरीवन। आज के इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे बेसिकली लॉजिक गेट के बारे में। तो जैसा कि आपको पता है कि एमएसटीसी 2024 का जो शिफ्ट का एग्ज़ाम आपका मई शिफ्ट का मतलब बेसिकली 15, 16 और 17 मई को होने वाले है। इसमें आपको क्वेश्चंस यहाँ से डेफिनेटली 100% श्योर है कि आपको क्वेश्चंस आएंगे, मतलब आएंगे। ठीक है, तो बोले किस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे जरा उसको समझते हैं। ठीक है, तो आप सबने आई थिंक लॉजिक गेट के बारे में पढ़ा होगा। ठीक है, आप सबने ये सब तो पढ़ा ही होगा कि गेट क्या होता है। तो गेट बेसिकली एक तरीके का आपका ऐसा कह लो कि इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट जिसके हेल्प करके हम डिफरेंट डिफरेंट डिवाइसेस बनाते हैं। ठीक है, तो आपके पास कितने गेट्स अवेलेबल है? तो कुछ अपने पास फंडामेंटल है, कुछ यूनिवर्सल है और कुछ आपके ऐसे कह सकते हैं एक्सक्लूसिव गेट है। तो फंडामेंटल गेट कौन से अपने पास? नॉट गेट है, एंड गेट है, ठीक है, एंड और गेट है, राइट। ये तीन टाइप के आपके पास क्या है? फंडामेंटल गेट्स है। कौन कौन से बोला? नॉट गेट, एंड गेट एंड द और गेट, राइट है। उसके बाद अपने पास से दो ऐसा कह सकते हो कि आप यूनिवर्सल गेट है, ठीक है, जैसे नैंड हो गया और नॉर हो गया। एंड द लास्ट वन इज द अपना एक्सक्लूसिव गेट। एक्सक्लूसिव में एक्स और गेट हो गया एंड एक्स नॉर गेट हो गया, राइट। तो आप सबको पता है, तो इतना क्वेश्चन आ सकते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फंडामेंटल गेट। तो फंडामेंटल आपके तीन है, नॉट है, नैंड है और है, सॉरी नॉट है, एंड है एंड और है। इस तरीके से आपके जो यूनिवर्सल गेट है वो नैंड है और नॉर है, ठीक है, और आपके एक्सक्लूसिव एक्सऑर और एक्सनॉर गेट है, राइट है। चलिए जरा समझते हैं इन गेट को फटाफट। तो आप जैसे सिंबल की रिप्रेजेंटेशन सबको पता है कि और मतलब कैसा है। तो ये आप आर देख रहे हो, आर, ठीक है, ऐसा लाइक ऐसा आर ऐसा बनाने का, इसी आर को आपने करना क्या है? बेसिकली दो इनपुट और एक आउटपुट बनाना है, लाइक ओके, ठीक है। इट्स अवर और गेट। आपके एंड गेट कैसा बनता है? तो ए एंड डी में डी आता है, तो डी आपका हो गया एंड गेट। ओके, नॉट गेट कैसा बनता है? तो एक बबल बनाना है और आपको एक इनपुट, एक इनपुट एक आउटपुट, दो इनपुट और एक आउटपुट, ठीक है। यहाँ पे भी दो इनपुट और एक आउटपुट, सबको पता है। इसका ट्रू टेबल आप देख सकते हैं, 0 1 0 1 0 0 1 1, राइट है। अभी और का मतलब क्या होता है? और का मतलब होता है एडिशन। क्या होता है? एडिशन। तो आपको इन सबको क्या करना है? ऐड करना है, सिंपली ऐड करना है। ओके, तो 0 + 0 गिव्स 0, 0 + 1 गिव्स 1, 1 + 0 गिव्स 1 एंड 1 + 1 इज गिव्स 1 बेसिकली, ठीक है। यहाँ पे आपने ऐसा नहीं बोलेंगे कि 1 + 1 गिव्स 2, नहीं, क्योंकि ये लॉजिकल ऑपरेशन है जिसमें आपको या तो 0 मिलेगा नहीं तो 1 मिलेगा। तो आपका ऐड होकर भी 1 मिलेगा और या फिर आपको 0 मिल होंगे, ठीक है। इतना क्लियर है? यस। तो और गेट आई होप क्लियर है आपको, इसका डायग्राम समझ में आना चाहिए। सिंपल रिप्रेजेंटेशन, और का मतलब होता है एडिशन, इट्स अ फंडामेंटल गेट। स्विच टेबल आप देख सकते हैं इसका, और यहाँ पर ट्रुथ टेबल है, ठीक है। चले आगे नेक्स्ट देखते हैं हम। सेकंड वन इज अवर द एंड गेट। एंड का मतलब क्या होता है? मल्टीप्लीकेशन। एंड का मतलब क्या होता है? मल्टीप्लीकेशन, राइट, जो आप करते आ रहे मैथ्स में, इसको हम डॉट सिंबल से यूज करते हैं। ये सिंपल रिप्रेजेंटेशन हो गया। डी बनाना है, एक आउटपुट दो इनपुट होते हैं इसके, ये इसका स्विचिंग सर्किट हो गया। इट्स ऑल्सो अ फंडामेंटल गेट। आपने क्या किया? आपने मान लो दो स्टेटमेंट दिए, 0 1 0 1 और 0 0 1 1, ठीक है। अगर मान लीजिए एक और इसके आगे बनाना है तो क्या लिखेंगे? 4 × 0 एंड 4 × 1। आई होप सबने मैथ्स में पढ़ रखा है, ठीक है। तो इसके करस्पॉन्डिंग हम चीजें देख रहे होते हैं, बट इसकी जरूरत नहीं है फिलहाल। अभी क्या करना है? एंड मतलब मल्टीप्लीकेशन होता है। 0 × 0 गिव्स 0, 0 × 1 गिव्स 0, 1 × 0 गिव्स 0 एंड 1 × 1 गिव्स 1। समझे? इस हिसाब से आपका आउटपुट आ रहा होगा। तो ये आपका एंड गेट हो गया। नेक्स्ट देख लीजिए आप, आपका नॉट गेट। नॉट का मतलब क्या? एक इनपुट और एक आउटपुट। तो अगर आपने इनपुट में 1 दिया है तो आपको आउटपुट में क्या आएगा? 0 आएगा, और 0 दिया है तो 1 आएगा। तो यहाँ पे भी एक इनपुट और एक आउटपुट होता है। ये कमाल की चीज है। सिंपलिक रिप्रेजेंटेशन देख सकते हैं। यहाँ पे बबल बनना बहुत जरूरी है, ट्राइंगल बनाना है। यहाँ पे एक इनपुट होना चाहिए, एक आउटपुट। तो ये गलत क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमने क्या नहीं बनाया? हमने बबल नहीं बनाया। बबल बनाना बहुत जरूरी। इट्स इनपुट एंड दिस वन इज द आउटपुट। याद है? क्लियर? इट्स ऑल्सो अ फंडामेंटल गेट। तो तीन फंडामेंटल गेट आपको बता दिए गए। अब हम दो बात करेंगे यूनिवर्सल गेट की। यूनिवर्सल कौन कौन से? तो नैंड और आपके नॉर हो गए, ठीक है। जैसा कि आपने अभी मुझे बताया एंड गेट। एंड गेट में क्या था? तो मान लीजिए आपका एक ए और बी दो इनपुट है, 0 1 0 1, 0 0 1 1। एंड में आपने क्या बताया था? एंड मतलब मल्टीप्लीकेशन होता है। तो 0 × 0 इज 0, 1 × 0 इज 0, 1 × 0 इज 0 एंड 1 × 1 इज 1, ठीक है। इसी का आपको क्या करना है? नॉट कर देना है, तो जो कि कहलाता है बेसिकली नैंड गेट। एंड का नॉट लगाना तो नैंड गेट है, दैट विल बी द 1 1 1 एंड 0, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया? इट्स अ यूनिवर्सल गेट। इसका सिंबलिक रिप्रेजेंटेशन देख सकते हैं, जहाँ पे डॉट मतलब आपको एक एंड गेट ऐसा दिखता था, यहाँ पे क्या लगा देना है आपने? एक बबल लगा देना, डेट विल बिकम योर नैंड गेट। ओके, क्लियर। एंड दिस वन इज द स्विचिंग सर्किट एंड दिस वन इज द ट्रुथ टेबल, जो कि हमने ऊपर डिस्कस कर लिया, ठीक है। चले आगे चलते हैं नेक्स्ट। एंड सेकंड वन इज द नॉट गेट। नॉट गेट, सॉरी, आपका नेक्स्ट वन इज द, एक मिनट रुक जाइए जरा, यहाँ पे आ जाते हैं हम, थोड़ा आगे आ गए, ठीक है। ये आपका था नैंड गेट और अभी बचा आपका नॉर गेट, ठीक है। दिस वन इज द नॉर गेट। इट्स ऑल्सो अ यूनिवर्सल गेट। या एमसीक्यू में आते हैं, ठीक है, ध्यान रखना। जैसे आप और बनाते हो, क्या बनाते हो? और बनाते हो, लाइक और ऐसा बनाते हो आप, ठीक, फिश लाइक। तो यहाँ पे आपका और हो गया, बट नॉर में क्या बनाना है? आपने नॉर में दो इनपुट देना और एक बबल के साथ आपने आउटपुट निकालना है, ठीक है। इतना क्लियर है? तो ये आपको स्विचिंग सर्किट दिखेगा। अभी जो भी आपने और का रिजल्ट लिखा था उसी को उल्टा कर देना, आपका क्या बन जाएगा? नॉर का रिजल्ट बन जाएगा। जैसा कि आप देख सकते हैं, 0
प्लस 0 अपने को 0 दिया करता है, लेकिन उल्टा में क्या लिखा हमने 1 लिखा इस तरीके से, और बाकी सब 0 लिखे। तो इस तरीके की क्या आपकी स्विचिंग सर्किट हो गई। ओके, एंड द नेक्स्ट वन आपने देखा ये दो। अब अपने पास आते हैं दो एक्सक्लूसिव गेट। एक्सक्लूसिव मतलब जो कि आपके एक्सटर्नली, मतलब समझ लीजिए कि ऑफ स्टेट में भी काम करते हैं ऐसे, ठीक है। 0 + 0 गिव्स 0, 1 + 1 गिव्स 0, ठीक है। मतलब ऐसा कह लो कि आपका एक्स और गेट, एक्स मतलब होता है एक्सक्लूसिव और गेट, अगर whenever any one input is low, whenever any one input is low output will be high। ये इसका ट्रिक है याद रखने का, क्या whenever any one input is low output will be high, लेकिन दोनों लो या दोनों हाई हो तो फिर कुछ ये ऑपरेट नहीं होता, ठीक है। इसी तरीके से एक्सनॉर गेट क्या है, तो इसी का उल्टा है। एक्सॉर गेट का क्या है, ये उल्टा है एक्सनॉर गेट, ठीक है। जैसा देख सकते हैं whenever any one input is low output will be also low, और जब दोनों ही लो या दोनों ही हाई हो, यहाँ पे देख सकते हैं आप दिस टू वन, तो आपका ये क्या होगा, हाई होगा। और इसके साथ साथ आपको ये फॉर्मूला पता होना चाहिए कि इसको लिखते कैसा है। तो a + b इस सर्कल के अंदर आपने ऐड करना है, जो कि a b बार प्लस a बार b होता है, और इसका उल्टा किया तो आप ये मिलेगा। इसको और कैसे हम सिंबल में बनाते हैं, तो ये आपका एक यहाँ पे डबल लाइन, ओके, ये हो गया। और जब नॉर बनाना है तो यहाँ पे क्या करना है, आपने यहाँ पे बबल ऐड कर देना, ठीक है। ये समझे आपको। तो दिस वन इज द एक्सक्लूसिव गेट, जो कि 2 है। तो क्या बताया आपको, जब दोनों लो होगा तो ये हाई है, इसका मतलब इट्स एक्सॉर गेट, और जब दोनों लो है और ये भी लो है, इसका एक्सनॉर गेट। क्लियर है। बट जो इस पर क्वेश्चन सबसे ज्यादा आता है वो देख लीजिए आप, कि कितने गेट आपको रिक्वायर्ड होंगे एक्सॉर एक्सनॉर मतलब बनाने के लिए। जैसे एग्जाम्पल है, how many NAND gates are required to design a XOR gate, तो आंसर will be 4। Similarly here, how many NOR gate will be required to design a AND gate, तो आपका आंसर होगा 3। तो ये जरा टेबल आप लिख सकते हैं, क्योंकि ये टेबल आपको कम मिलेगा, ठीक है। क्या मिलेगा, कम मिलेगा, इसलिए स्पेशल है आपके लिए। कि क्वेश्चन आ सकता है ना कि अगर NAND गेट आप यूज कर रहे हो तो आप NAND गेट कितने यूज करके NOR गेट बना सकते हो, तो 4 NAND गेट रिक्वायर्ड होंगे NOR गेट बनाने को, ठीक है। एक जो खास क्वेश्चन देखा गया एंट्रेंस ओरिएंटेड, कि कभी कभी वो ये भी पूछ लेते हैं कि जैसे हमने नॉर्मल पढ़ रखा है, ठीक है, ये गेट कौन सा है आपका, नैंड गेट है, ठीक। उसी तरीके से ये आपका कौन सा गेट है, नॉर गेट है, ठीक है। बट नॉर को और कैसे ड्रॉ करते हैं, तो इट्स ऑल्सो लुक लाइक दिस। कैसे, एक सेकंड, सॉरी, ये दिस वन इज द नैंड गेट, दिस वन इज द नैंड गेट, एंड दिस वन इज अवर नॉर गेट। देखो क्या ध्यान रखना आपने, ये बनाया आपने डी लाइक और 2 इनपुट्स बबल के साथ, तो आउटपुट में कुछ नहीं, तो इट्स योर नॉर गेट। क्या हो गया आपको, ये नॉर गेट हो गया। बट आपने फिश लाइक बनाया और यहाँ पे 2 बबल दिए और यहाँ पे ऐसा बनाया, तो बोलोगे सर ये और जैसा दिख रहा है, नहीं, बट ये क्या होगा, ये नैंड होगा। तो ये कुछ खास नए सिंबल्स है जो आपको पता होने चाहिए, आपने अभी तक ये चीज को पढ़ा नहीं था। आई होप कि आपको समझा होगा। इस तरीके से आप लॉजिक टेबल के क्वेश्चन इजीली कर ले जाएंगे। ये बाकी आपका स्विचिंग सर्किट है, जो कि आपको किसके बुलियन एक्सप्रेशन से सॉल्व करना है। बुलियन एक्सप्रेशन की तरह वो भी देख लेते हैं, आइए जरा। तो बुलियन एक्सप्रेशन हमने पढ़ रखा है कि जब 2 स्टेटमेंट सेम हो उनको ऐड करो तो वही स्टेटमेंट आता है। बट एनी स्टेटमेंट प्लस ट्रू आंसर गिव्स ट्रू, एनी स्टेटमेंट प्लस फॉल्स आंसर गिव्स दैट स्टेटमेंट्स, ओके। और एंड ऑफ 2 अपोजिट स्टेटमेंट्स आर ट्रू, एंड और मतलब मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 अपोजिट स्टेटमेंट्स आर फॉल्स, ठीक है। एनी स्टेटमेंट मल्टीप्लाइड थ्रू दैट स्टेटमेंट गिव्स दैट स्टेटमेंट आल्सो, ठीक है। लेकिन नेगेशन लिया, जैसे आपने मतलब बार ऑफ दैट कॉम्प्लीमेंट लिया, तो वो वही स्टेटमेंट दे देगा। a + b.c, तो ये आपको क्या लगाना है, कम्यूटेटिव लॉ लगाना है। a + b.c बेसिकली गिव्स a, ये आपको पता होना चाहिए। इसमें खास इंपॉर्टेंट जो फॉर्मूला वो ध्यान दे दीजिए कि a + b द होल बार क्या होता है, इट बिकम्स a बार डॉट b बार। ये मान लो फिर से मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा कि a डॉट b द होल बार क्या होगा, तो ये वाला आंसर a बार प्लस b बार। तो ऐसे आप यूज करके यहाँ के क्वेश्चंस इजीली सॉल्व कर सकते हैं। आई होप कि आपको समझा है कि आपके 1 से 2 क्वेश्चन देखे जाएंगे सीटी 2024 एग्जाम के लिए। तो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जामिनेशन, जो आपके 15, 16 और 17 मई को होने वाले। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। इस तरह की और वीडियो कमेंट कर सकते हैं। थैंक फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं किसी और नए वीडियो के साथ, जब तक के लिए आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। और भी जो वीडियो चाहिए आप बता सकते हैं। थैंक यू।